सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती मॉडल आंसर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स 2025। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में आरक्षक संवर्ग के 5,967 पदों पर भर्ती परीक्षाएं हुई। आप सभी के लिए 14 सितंबर रविवार दोपहर 1:15 तक एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुआ। सुबह 11 बजे से शुरू हुए थे और 5,967 पदों पर सीधी भर्तियां और इसके लिए 10,000 कैंडिडेट्स हैं। तो आखिरकार 5,967 पोस्ट हैं, 10,000 कैंडिडेट्स हैं। तो आखिरकार 10,000 कैंडिडेट्स में से आपका सिलेक्शंस होगा या फिर नहीं हो पाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर दिलाए हैं, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपका सिलेक्शंस होगा या फिर नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स में 35 नंबर, 40 नंबर, 45 या 50 नंबर आ रहे हैं। तो इतने नंबर में सिलेक्शंस होगा या फिर नहीं होगा। फिज़िकल एग्ज़ाम्स का मार्क्स और रिटन एग्ज़ाम्स का मार्क्स दोनों का कंबाइन होकर क्या एक मेरिट लिस्ट बनेगा, किस तरह से सिलेक्शंस होंगे। या फिर हमारे अगर फिज़िकल एग्ज़ाम्स में शारीरिक दक्षता परीक्षा में बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, तो क्या रिटन एग्ज़ाम्स में अगर हमारे कम नंबर आ जाते हैं तो फिर भी हमारा सिलेक्शंस हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, किस तरह से हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में अभी चल रहे होंगे। तो आपके हर एक सवालों का जवाब, हर एक डाउट्स का आंसर जो है इस एक ही वीडियोस में पूरे क्लियर होने वाले हैं। तो किसी भी तरह से अब आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होने वाली है। एक एक चीज़ों के बारे में आपको पूरी नॉलेज जो है मिलने वाले हैं। तो अगर हम बात करें आप सभी के लिए आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षाएं 2025, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं, जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, तो आपका जो है यदि 100 अंकों के प्रश्न पूछे गए हैं 100 मार्क्स के लिए। और क्योंकि इस बार तो आपको भी मालूम है कि नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग नहीं था, तो इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत तो नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग के वजह से आपके कम मार्क्स आ रहे हैं या नेगेटिव मार्किंग के वजह से सिलेक्शंस नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मैं तो क्लियर यही बोलना चाहता हूँ कि अगर इस बार आपका सिलेक्शंस नहीं हुआ तो शायद इससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, इससे बड़ा मौका जो है आप लोगों को शायद कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। तो 100 में से 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो खैर अब हम बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स के बारे में। तो जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो है 75 से लेकर के 82 नंबर में सिलेक्शंस हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो है 68 से लेकर के 72 नंबर में सिलेक्शंस होगा। एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपका जो है 60 से लेकर के 65 नंबर में सिलेक्शंस होगा। एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हो, एसटी कैटेगरी वाले अगर आप अभ्यर्थी हो, तो आपका जो है 55 से लेकर के 60 नंबर में सिलेक्शंस हो पाएगा। तो आप लोगों का इतने नंबर, इतने मार्क्स, इतने रैंक होने चाहिए। अगर आप लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने रैंक आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है कहीं न कहीं अवश्य रूप से हो पाएगा। आपका एक चांस बन जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं कि आपको लग जाएगा कि हाँ भाई, इतने नंबर में आपका सिलेक्शंस हो पाएगा या इतने मार्क्स में आपके नंबर जो है आ सकते हैं। तो एक-एक नंबर, एक-एक चीज़ें जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। एक-एक चीज़ें आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आप सभी के लिए होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दिलाए हैं, प्रिपरेशंस अच्छे से किए हैं और आपके ज़्यादा से ज़्यादा अगर नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है कहीं न कहीं अवश्य रूप से हो पाएगा। आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स, आप लोगों का कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है क्वालीफ़ाई होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो भी आप सभी के लिए फिर बढ़ने वाले हैं। तो बस अपने हार्ड वर्क के ऊपर ध्यान देना है, अपने कोशिशों के ऊपर। और देखिए जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग कोशिशें करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप लोगों का सिलेक्शंस फिर हो पाएँगे। उतने ही ज़्यादा आप लोगों को कामयाबियाँ फिर मिल पाएगा। तो 5,967 पोस्ट हैं,
10,700 कैंडिडेट्स हैं, फिर भी आपका सिलेक्शंस होगा, फिर भी आप लोग एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई कर पाओगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशंस पर फ़ोकस करने चाहिए। छत्तीसगढ़ जीके हो, इंडियन वर्ल्ड करंट अफ़ेयर्स हो, मैथ्स हो, रीज़निंग्स हो, इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और पूछे भी गए। रीज़निंग से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस, मैथ्स से 20 अंकों के क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 30 अंकों के प्रश्न और आपके इंडिया से जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से 20 अंकों के क्वेश्चन। तो टोटल जो है 100 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं 100 अंकों के लिए। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, अपने तरफ से बहुत ही ज़्यादा कोशिशें किए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। और सिलेक्शंस अगर नहीं भी हो पाते हैं तो और भी बहुत से भर्तियां हैं आप लोगों के लिए, और भी बहुत से वैकेंसीज हैं, और भी नए-नए भर्तियां, नए-नए पोस्ट आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है उन सभी नए-नए भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारियां, उन सभी नए-नए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, नए-नए कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग तैयारियां करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग प्रिपरेशंस करेंगे, मेहनत करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेक्शंस फिर हो पाएँगे। तो आने वाला जो समय होगा आपके लिए, आने वाला जो टाइम होगा, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वो एक के बाद एक आप सभी के लिए नए-नए भर्तियाँ हैं, वो एक के बाद एक आप सभी के लिए नए-नए भर्तियाँ, नए-नए वैकेंसीज़, नए-नए पोस्ट हो पाएँगे। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, 75 से लेकर के 82 नंबर आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शंस हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 68 से लेकर के 72 नंबर में सिलेक्शंस होगा। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 60 से लेकर के 65 नंबर। एसटी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, तो 55 से लेकर के 60 नंबर। तो इतने नंबर यदि आपके आ पा रहे हैं एग्ज़ाम्स में, इतने मार्क्स अगर आपके बन पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके सिलेक्शंस होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपका सिलेक्शंस डेफ़िनेटली होगा, अगर आप लोग मेहनत हमेशा जारी रखोगे तो। तो जब मॉडल आंसर आएँगे या रिज़ल्ट, तो मैं आप लोगों को और भी वीडियोस बना के बता दूँगा। तो वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो, तो लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है। और जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुँचाओगे, जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को शेयर करेंगे, इसी तरह से फिर आप लोगों तक के नए-नए वीडियोस, नए-नए जानकारियाँ, नई-नई अपडेट्स हैं, जो फिर आप में से हर किसी तक के वीडियोस फिर मिलना शुरू हो पाएँगे। तो बस इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, सब्र रखिए, ताकि आप सभी के लिए हर एक अपडेट्स, हर एक वीडियोस हैं, जो फिर मिल सके।